ओम शांति। आज 17 जून 2020 है। आज हम गीत गुनगुना रहे हैं जो पिया के साथ है। इस समय वो ज्ञान का सागर हमारे साथ है। उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जो ज्ञान के सागर के साथ हैं उन्हीं बच्चों के लिए ज्ञान की बरसात है। तो वो बाबा ऊंच ते ऊंच शिव बाबा निराकार है। वह नॉलेज हमें देता है। उसके सिवा ये नॉलेज हम बच्चों को कोई दे ना सके। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल दूसरा कोई है नहीं। बच्चे अभी ब्राह्मण वर्ण के हैं। जब ज्ञान नहीं तो शूद्र वर्ण के होते हैं। अब हम सब बाप के साथ हैं। अविनाशी आत्माएं अविनाशी बाप से पढ़ रही हैं। बच्चे जानते हैं कि पांडव कौन है, कौरव कौन है। पुरानी जूती अब छोड़ पुरुषार्थ करते हैं। याद में रहने का ही पुरुषार्थ है। याद में रहने से साथ याद आता है। विकर्म विनाश हो जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। भल कितना भी माया के तूफान आए पर उसे याद ना करो। बच्चों को बाप को बस यही बात याद दिलानी है। बच्चों को बाप ने यही कहा है और बाप को कंठ कर लेना है। जैसे हम किताबों को, ग्रंथों को कंठ करते हैं, इस समय बच्चों को बाप को कंठ करना है। बाबा कहते हैं, बाप के पास आए हो तो दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। परीक्षा के समय बस प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। तो इस हर घड़ी हमारी परीक्षा चलती रहती है। तो प्रतिज्ञा याद आए कि हम बाप समान बन रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, तभी वो प्रत्यक्ष होगा। मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद के साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। तो जो बच्चे दूर होते हैं वो दूर ही रह जाते हैं और याद के साथ बस विकर्म विनाश होता है। बाबा कहते हैं कि दूरदेशी बाप बच्चों को दूरदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं। आत्मा कैसा चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरदेशी बाप ही देते हैं। हम अभी ब्राह्मण वर्ण में हैं, पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके पहले वैष्णव वर्ण में थे। बाप आकर सारी की सारी दूरदेशी बनाने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। वो सारा ज्ञान हम बच्चे लेते हैं। बच्चे फिर विक्रमाजीत बन रहे हैं। बाबा विश्व का मालिक इस समय बन रहे हैं। बाबा हमें स्वयं विश्व का मालिक ना बनकर हम बच्चों को बनाते हैं। तो बाबा इस समय हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। हम हिंदू धर्म के हैं। हम इस समय सतयुग में जब जाएंगे तो देवी देवता धर्म के होंगे। अभी तो सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। पवित्र होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। अभी हम पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। संगम पर अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। मनुष्य इस ड्रामा में एक्टर है। जिसने पहले पहले भक्ति की होगी उसने ही मंदिर बनवाए होंगे शिव के, क्योंकि धनवान तो बहुत होंगे जो पहले पहले आए होंगे। लक्ष्मी नारायण के पुजारी थे, अब वही बन रहे हैं। अब हम लक्ष्मी नारायण ही बन रहे हैं। पहले हम उनके पुजारी थे और अब हम वही बन रहे हैं। सच बोलना है, क्योंकि सच की नैया हिलेगी डुलेगी मगर डूबेगी नहीं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं।
बच्चे भ्रमरी भी कहा जाता है। कीड़ों को आप समान ब्राह्मण हम बच्चे बनाते हैं। बाबा कहते हैं आज के वरदान में कि होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। तो बाबा कहते हैं कि इस समय त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने की बजाय कमजोरी रूप कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर दो। तो उनको ना तो वर्णन करना है न स्वयं में धारण करना है, बस समाप्त करना है। कांटों को फूल बना देना है, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना है। तो बहुत बहुत हमें संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। जिसके प्रति सब निराशा दिखाते हैं ऐसे व्यक्ति का ऐसे स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जलाना है, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना है। ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारा का सारा ज्ञान वो बाबा हमें दे रहे हैं, जो सत टीचर के रूप में आकर पढ़ाते हैं। तो चलते हैं अपने सद्गुरु के पास, वो जो हमारा मीठा बाबा, जो सच्चा सच्चा हमारा गुरु है, आकर हमें मुरली को धारण करा रहा है। हर बच्चा महसूस करे कि मैं अपने रूहानी बाबा से ये रूहानी पढ़ाई को पढ़ रहा हूँ। इस पढ़ाई में मैं पिया के साथ हूँ। वो पिया मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद दिला रहा है, तभी तो मैं परीक्षाओं में प्रत्यक्षता को ला रहा हूँ। हर परीक्षा में मैं पास विद ऑनर्स हो रहा हूँ। मैं हर एक को संतुष्ट मणि बन औरों को संतुष्ट मणि बना रहा हूँ। जो कोई भी है जिनके अंदर संतुष्टता नहीं है, संतोष नहीं है, संतोषी नहीं है, एकदम टूटे पड़े हैं, उनमें शक्ति भरकर उनके सारे अवगुणों को नजरअंदाज करते बाबा कहते हैं उनमें कल्याणकारी भावना के प्रति उन दिल शिकस्त को शक्तिशाली हमें बनाना है। हम सब बच्चे ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं को शक्तिशाली परोपकारी होकर परोपकार कर रहे हैं। हम स्वयं को आत्मनिश्चित कर बाप को देख रहे हैं। वो बाबा हमसे सर्व संबंध, सर्व शक्तियां, सर्व गुणों से खजाने को भरते हुए प्रतिज्ञा करा रहा है कि हमें पवित्र बनना है। तो सारी की सारी माया के रूपों में मैं प्रतिज्ञा को याद करते हुए अपनी शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।